That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होने में हो रही देरी से किसान नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। रतलाम में गेहूं की खरीदी जल्दी शुरू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद नाराज किसान कृषि उपज मंडी में ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि एक तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी नहीं हो रही, दूसरी तरफ पराली जलाने पर किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि किसानों की फसल में विद्युत लाइन के फॉल्ट की वजह से आग लग रही है, लेकिन केवल किसानों के लिए ही सख्ती बरती जा रही है। कृषि उपज मंडी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से तहसीलदार ने मंडी में पहुंचकर ज्ञापन लिया, जबकि किसानों की मांग थी कि उन्हें कलेक्टर से मिलकर उनकी समस्या बताने दिया जाए। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हाल ही में हुई है, जहां रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद में बार-बार हो रही देरी ने किसानों के धैर्य की परीक्षा ले ली है। प्रदेश भर में गेहूं उत्पादन किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहले खरीदी की तारीख 15 मार्च से तय की गई थी, फिर उसे 1 अप्रैल तक कर दिया गया और अब अंतिम रूप से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में 10 अप्रैल से तथा शेष संभागों में 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया गया है। कुछ जगहों पर इसे और आगे बढ़ाकर 9 अप्रैल करने की घोषणा भी हुई। लेकिन किसानों का आरोप है कि ये बार-बार बदलाव उनकी फसल को बाजार में सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रतलाम जैसे जिलों में जहां गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहां किसान अब अपनी मेहनत की उपज को लेकर चिंतित हैं। कृषि उपज मंडी में जमा हुए सैकड़ों किसान सुबह से ही प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। नाराजगी बढ़ने पर वे सीधे मंडी परिसर में धरने पर बैठ गए। किसान नेता और स्थानीय किसान संगठनों के प्रतिनिधि एक स्वर में कह रहे थे कि सरकार की ओर से वादे किए जाते हैं, लेकिन अमल में कुछ नहीं होता। एक किसान ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी पूरी फसल काट ली है और अब स्टोरेज की समस्या भी है। अगर सरकारी खरीदी समय पर नहीं हुई तो व्यापारी एमएसपी से काफी कम दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय प्रभावित हो रही है, बल्कि बैंक लोन और सहकारी समितियों के बकाये चुकाने में भी दिक्कत आ रही है। मार्च के अंत तक लोन चुकाने की डेडलाइन थी, लेकिन खरीदी न होने से कई किसान डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गए हैं। प्रदेश स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें अतिरिक्त 40 रुपये का बोनस भी शामिल है, यानी कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल मिलने की उम्मीद है। लगभग 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और करीब 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बारदाना यानी गन्नी बैग की भारी कमी से पूरे प्रक्रिया को प्रभावित किया है। सरकार का दावा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष और ईरान इजराइल जैसे तनाव के कारण बैग की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विपक्षी कांग्रेस और किसान संगठन इसे सरकार की तैयारियों की कमी बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को पहले से ही बैग की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने पूरे प्रदेश में 9 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालयों पर घेराव का कार्यक्रम भी घोषित किया है। रतलाम में धरने पर बैठे किसानों ने दोहरी समस्या का जिक्र किया। एक तरफ खरीदी की देरी तो दूसरी तरफ पराली जलाने को लेकर सख्ती। किसानों का आरोप है कि खेत में पराली या नरवाई जलाने पर नोटिस और जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि कई मामलों में आग विद्युत विभाग की लाइनों में फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रही है। रतलाम सहित प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां बिजली के तारों से स्पार्किंग होने पर गेहूं की फसल या अवशेष में आग लग गई और किसान को ही दोषी ठहराया गया। एक किसान ने कहा, हम पराली नहीं जला रहे, बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही से हमारी फसल जल रही है। फिर भी नोटिस हमें मिल रहे हैं। सरकार को दोनों तरफ सख्ती बरतनी चाहिए, न कि केवल किसान पर। कृषि विभाग पराली जलाने को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वैकल्पिक तरीकों जैसे हैप्पी सीडर या मशीनों की उपलब्धता अभी पर्याप्त नहीं है।
इस मुद्दे ने पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक रंग ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि चुनावी वादों के मुताबिक 2,700 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात थी, लेकिन केवल 40 रुपये बोनस देकर किसानों को ठगा जा रहा है। वहीं सरकार का पक्ष है कि तैयारियां पूरी हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और भुगतान भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों की समस्या सिर्फ खरीदी की देरी तक सीमित नहीं है। गेहूं की फसल कटाई के बाद स्टोरेज, परिवहन और बाजार पहुंच की चुनौतियां भी हैं। कई किसान अपनी फसल को खुले में रखने को मजबूर हैं, जिससे नमी और कीटों का खतरा बढ़ रहा है। व्यापारियों की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है, जिससे मंडियों में बोली एमएसपी से नीचे लगाई जा रही है। रतलाम मंडी में किसानों ने बताया कि कुछ व्यापारी 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक ही भाव दे रहे हैं। इससे किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर रहा है। खाद, बीज, मजदूरी और सिंचाई का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की नाराजगी है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभागों में किसान संगठन सक्रिय हैं। कुछ जगहों पर किसान कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर खरीदी सुचारू नहीं हुई तो न केवल किसानों की आय प्रभावित होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर पर मजबूत इंतजाम जरूरी है। किसानों की मांग है कि सरकार बैग की कमी को तुरंत दूर करे, चाहे आयात करके या स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाकर। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देश दिए जाएं कि फॉल्ट सुधारने में तेजी लाई जाए और गलत तरीके से नोटिस न दिए जाएं। पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएं ताकि किसान पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपना सके। रतलाम में किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे धरना और तेज करेंगे तथा प्रदेश स्तर पर आंदोलन फैलाएंगे। इस बीच प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य रखें। स्लॉट बुकिंग एमपी ऑनलाइन पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से की जा रही है। पहले चरण में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वादों से काम नहीं चलेगा, अब अमल देखना चाहते हैं। रतलाम की यह घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। गेहूं जैसी प्रमुख फसल की खरीदी में देरी न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनके विश्वास को भी प्रभावित करती है। अगर समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर असंतोष बढ़ सकता है। किसान अपनी फसल से जुड़ी हर समस्या का समाधान चाहते हैं, चाहे वह खरीदी हो, पराली प्रबंधन हो या बिजली की लाइनों की सुरक्षा। सरकार को इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि अन्नदाता निराश न हो और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। मध्य प्रदेश की मिट्टी गेहूं के लिए उपजाऊ है और किसान साल भर मेहनत करते हैं। इस बार की देरी ने उन्हें निराश किया है। रतलाम मंडी में धरना अभी जारी है और किसान कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े हैं। तहसीलदार द्वारा ज्ञापन लेने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है। प्रदेश सरकार को अब जल्द से जल्द खरीदारी शुरू करके किसानों का विश्वास बहाल करना होगा, अन्यथा विरोध और फैल सकता है। किसानों की आवाज साफ है, उनकी फसल का सम्मान हो, उनकी मेहनत का फल मिले और सरकारी योजनाएं वास्तविक रूप से पहुंचे। यह न केवल रतलाम बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की कहानी है, जो आज समर्थन मूल्य और खरीदी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.